सो आरआरबी एएलपी का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का हो रहा है। चलो देखते हैं। 1 3 की नेगेटिव मार्किंग है और 1 मार्क का क्वेश्चन मिलता है। ठीक, चलो ये क्या है? फॉर्मूला के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संबंधित नहीं है? एमटीपी क्यू जे क्यू एल क्या है? 10 17 12, ये कैसे हो गया? क्यू एक्स एम एस 17 24, कितना बड़ा? 3 4 4 7 का इंक्रीमेंट हुआ, 19 2 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 7 का हुआ। तो ऑब्वियसली समझ गया मैं, यही गलत होगा फिर। दो त्रिभुज का आधार, ठीक है, दो त्रिभुज हो गए, इनका आधार 14 है। दो त्रिभुजों का आधार 14 सेंटीमीटर है। यदि उनका क्षेत्रफल 98 है, यदि एक का क्षेत्रफल 98 है तो दूसरा क्षेत्रफल निकालना, तो इसका फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल कुछ फार्मूला होता है, मेरे को ध्यान में नहीं है, वो देखना। आगे बोलो, श्रृंखला बताओ। 8 बड़ा 10 बड़ा 8 बड़ा 10 बड़ा 8 बड़ा 76। इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? विस्थापन अभिक्रिया ये नहीं है। एच, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। यदि संख्याओं में इतने इतना है तो इसे विषम एक के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए और सम में 2 घटा दिया जाए तो कौन से अंक से 22 दूसरा है? 3 6 1 5 4 8 7। विषम में एक अंक जोड़ा, विषम 4 2 6 8 और 2 अंक घटाया जाए, 4 2 6। तो बाएं से दूसरा कौन सा है? 4। बहुत सही। यदि सोनल सजावट का काम पूरा करने के लिए 3 गुना और स्वीटी 4 गुना अधिक समय लेती है, तो पारुल जो है 3 गुना और स्वीटी जो है वो 4 गुना अधिक समय लेती है, तो एक साथ मिलकर वे अगर टाइम ले रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी उनकी? एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम का रेसिप्रोकल होता है क्या? 1/3 1/4, 3 चौक 12, 4 3 का रेशियो हो जाएगा इनका, उलट के रेशियो। यदि मिलकर एक साथ मिलकर बस 6 दिनों में काम पूरा करते हैं तो पारुल अकेला काम करने में कितना समय लगेगी? 6 दिनों में मिलकर काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 56, 7 6 42 हो गया। और अगर आपका पारुल मतलब 4 का एफिशिएंसी के साथ पारुल, चेक करना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ठीक है। अगर 3 गुना 4 गुना अधिक समय लेती है और एक साथ मिलकर, अगर इसको ट्रेडिशनल से करें तो अगर 3 गुना अधिक, पारुल ये हो गई, स्वीटी ये हो गई। अगर पारुल 3 गुना समय लेते 3x ले लिया, ये x ले लिया, और वे एक साथ मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि ये इसका क्या है? ये टाइम हो गया। कितना टाइम को बटे में डाफ करते हैं तो क्या होता है? भाग आता है 1/3x प्लस 1/x इजिकल टू 6 दिन में काम लेंगे, 6 बटे में आएगा, एक ऊपर आएगा, पता नहीं ऐसे होगा। 3x 1 प्लस x करिए कितना हुआ? 3 4/3x 6 2 3 3 किया 9 2/9, इतना काम करें यानी कि 9/2 4.5। अगर पारुल अकेले सजावट को काम पूरा करे, पारुल क्या है? कुछ नहीं समझ रहा है, ये दिक्कत आई है, यहाँ पे चेक करना। आगे बढ़ो। यदि 1.3 7.6 की संख्या का लघुत्तम समावर्त एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या है? पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो, नहीं 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 130 76 113 ये आएगा, ठीक है। इसका जब रेशियो निकालोगे तो 13 की टेबल में क्षेत्र आता है, 78 आता है। अगर 13 से जाएगा तो कितना आएगा? 10
76 1 2 5 2 3 6 1 लगा 2 8 16 और 5 और 38 आएगा। 13 2 5 38 5 दूनी 10। 13 को 38 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? कितना आएगा? 13 5 दूनी 10 130 38 से मल्टीप्लाई करा दे तो कितना आएगा? 8 के 24 8 कम 10। ठीक है, 49 49 आ रहा है यार। 49 18 होता है, कहीं तो मिस्टेक हो गया है। 5 दूनी 10, कुछ तो मिस्टेक है। एलसीएम निकाल के देखो यार इसका। 1.3 जो को मैं उधर करता हूँ अपने बारे में। ठीक है, 130 हो गया, 76 हो गया, 13 2 से कर, चलो मान लो 65 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 8 0। 13 का 13 आ जाएगा। 3 से भी जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 से भी नहीं जाएगा। 13 पंजे 65 होता, 13 से जाएगा तो एक आ गया। 13 पंजे 65। अब यार ये तो 36 होता है, इसको कैसे करेंगे? 380 रखो, 5 से जाएगा। अगर 5 से चला भी जाएगा, 5 7 35, 3 गया 5 6 30 होता है। 76 2 पंजे 10 130। 76 से मल्टीप्लाई कराओ। 6 3 18 6 कम से 7 7 के 21 लगा 7 कम 7 9 9 8 8। हाँ बिल्कुल सही है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो और उसको फिर बाद में 100 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन चेक करते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर सबके पास एक एक के ऊपर एक रखा जाए, अब इस क्रम में रखे जाए कि एक शीट, चलो ठीक है थोड़ा क्रम ही तो निकालना है कि ए बी सी 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 ही है। मैं एक थे कि केवल बे इसी क्रम में रखेगा कि एक शीट से तीसरे स्थान पर, एक शीट से 1 2 3 एक शीट से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और ए और डी के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है। ए और डी के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है। डी लेकिन शीर्ष पर नहीं है, लेकिन डी को शीर्ष पर नहीं रखा गया, यहाँ डी नहीं आएगा। सी डी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, सी और डी के बीच में केवल 2 बॉक्स है। ठीक है, बी और ई के बीच में केवल, बी और ई के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है। ठीक है, बी और ई के बीच में एक बॉक्स रखा है। सी और डी के बीच में एक रखा तथा ई जी के ठीक ऊपर है। ई जो है जी के ठीक ऊपर है। कौन सा बॉक्स शीर्ष पर है? अब देखो, डी ऊपर नहीं आ सकता, ए के बीच में डी इधर आएगा, डी आ सकता है इधर, तो सी नीचे आ जाएगा। डी ई तो इधर होगा नहीं, मिस्टेक हो गया, यानी कि डी को नीचे रखना पड़ेगा। अगर डी को नीचे रखा, सी को ऊपर रखा, अगर मान लो ऐसे कुछ वो बना लेते हैं, डी रखा सी इधर रखा, सी डी के बीच में केवल 2 हैं। अबे यार ये कैसे हो सकता है? अगर डी नीचे रखा तो सी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा तो ई ऊपर चला जाएगा, बी ई के बीच में, हाँ ये आ जाएगा, ये लग रहा है। ये लग रहा है, तो कौन सा चीज़ सी से दूसरे स्थान पर है? सी से दूसरे स्थान पर, जी गलत हो गया यार ये क्वेश्चन। ये क्या दिक्कत आ गई इसमें? तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार। 1 2 3 4 5 6 हो गए। यदि ए और डी के बीच में केवल एक बॉक्स है, ए और डी के बीच में एक बॉक्स है, डी शीर्ष पर नहीं रखा तो डी को हटा दो। सी डी के बीच में 2 बॉक्स हैं, बी और ई के बीच में केवल एक बॉक्स है। ई बी और ई के बीच में केवल बॉक्स है, तो ई जी के ठीक ऊपर है। बी ई के बीच में 2 बॉक्स है और बी जो है
ठीक ऊपर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगर ए तो तीसरे पोजीशन पे है ना, तो 1 2 3 तीसरे हैं। अगर ए और डी के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है, ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है। चेक करो कि ऐसे करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए तुम्हें। निम्न के अंदर कौन सा पेश है ऊतक का अभिलक्षण नहीं है? कोशी प्रेतक ऊतक हाथ पेशी एक्चुअल पेशियों का, ये वो उसी पे है। पेशियों पे अगर जिन्हें एक दूसरे से गया था तय कराना यदि ये पेशेंट को उचित याद कीजिए। यदि लीना मोसक पूजा की आयु अलग अलग है, क्या लिखा है? दोनों कथनों को पढ़े और उचित उत्तर चुने। 4 रिश्तेदार हैं, लीना मोसक पूजा ऋषि की आयु अलग अलग है। दूसरी सबसे अधिक आयु वाली कौन है? दूसरी सबसे अधिक आयु वाली मोना लीना से बड़ी है। मोना जो है लीना से बड़ी है। लेकिन परंतु किंतु किसके लिए आता है? पहले व्यक्ति के लिए। लेकिन तो परंतु पहले व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन तो परंतु उससे लीना लेकिन रीमा से छोटी है। लेकिन रीमा से छोटी है, तो रीमा पूजा ठीक है। तो इसमें हमें पता ही नहीं, इसमें तो लीना पूजा रीमा अलग अलग आई हुआ, तो ये तो पहला तो इनकरेक्ट कम वो लग रहा है। फिर पूजा की बात कर लीजिए। पूजा रीमा से छोटी है। पूजा जो है रीमा से छोटी, पूजा जो है रीमा से छोटी है, लेकिन मोना से बड़ी है। इसमें भी नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं मिला दूं तो मुझे रीमा पूजा मिल जाएगी। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक और दोनों दी गई जानकारी एक साथ पर्याप्त है। सही बात है, क्योंकि इसमें तीन आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए तो साथ में चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि ये तो बहुत ही सिंपल है, तो ऐसे निकाल देंगे। NESW यदि P बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण में 4 मील से चलता है, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं उत्तर पूर्व दक्षिण 4 मीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, बाएं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, और फिर बाद में फिर वो बाएं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, और फिर दाएं ओर मुड़कर वो 2 मीटर चलता है, दाएं ओर मुड़कर 2 मीटर चलता है, और फिर वो दाएं ओर मुड़कर फिर अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और Q पर रुकने से पहले 4 मीटर चलता है। Q पर रुकने से पहले 4 मीटर चलता है। बिंदु P पर पुनः पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए? तो ये तो अगर ऐसे होगा, ये तो कट गए। 5 पश्चिम, ईस्ट, पूर्व। अगर पश्चिम से वो 5 मीटर दूर है, ये क्या पूर्व है ना? ईस्ट पूर्व, ईस्ट वेस्ट पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दक्षिण हो गया। ये चेक करो एक बार, क्वेश्चन की चेकिंग होनी चाहिए इसमें। दिशा वाले क्वेश्चनों पे चेक करना चाहिए, दिशा वाले क्वेश्चनों पे चेक करो। चेक 350 की धनराशि है और वो निशा समीर रुमेर इस प्रकार माना जाता है कि उनकी हिस्से क्षमता हिस्से की कमी आ जाती है। सोलह के बाद 10% हो जाता है, तो समीर का मूल हिस्सा कितना है? 3540 रुपये है। यदि निशा समीर और रूपा की कमी हो जाती है तो अरे उनका अनुपात कितना है? 10/2/9 का है। 10/2 का 9 का है, तो कितना चाहिए? 21 3540 21 इंटू हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए समीर का 100, यानी कि दूसरा हिस्सा चाहिए। 7 से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 7 21, 3 कम 3, 3 दूनी 3 कम 3, 3 8 24, 7 कम 7, 4 6।
कैसे जाएगा यार 7 से? 4 बचेगा 48, 7 छंग 48 का होता है, 7 होता है। फिर क्या दिक्कत आ रही है? 3540 टोटल इनका 21 है, 9 10 19 21। समीर को 2 गया। अगर ये मान लो 7 से भी जाएगा, 7 से जाएगा ही नहीं। चलो इसको रखो, चलो काटो यार। 236 आया। अब सही है, 410 आएगा, सही बात है। क्योंकि अगर इतना रेशियो है तो 3540 21/2 निकाला, इसको जब काटोगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 236। अब ये इतना कमी है तो मूल कितना होगा इसमें जोड़ोगे, 410 के आसपास आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये देखो, यदि बी का पिता है, यदि जी, अरे यार ये कट नहीं रहा है। यदि जी का पिता है, जी जो है जी का पिता है, बी एफ का पुत्र है, बी जो है एफ का पुत्र है, डी का विवाह एफ से हुआ, डी का विवाह एफ से हुआ, यानी ये है के आर का पुत्र है, और आर एफ का पुत्र है, और आर जो है एफ का, और आर है एफ का है, के जो है आर का पुत्र, के जो है आर का पुत्र है, और आर एफ का पिता है। ठीक है, यानी पिता हो गया, एफ यहाँ आ गया, यानी इसका भाई हो गया। आर जो है एफ का पिता है, पिता बना दो इसको, और एफ का बेटा बी है। ठीक है, अब पूछा गया है कि आर का संबंध डी से क्या है, तो डी से यानी कि डी में हो गया, और आर क्या है भाई? ये तो मेरा पत्नी का पिता हो गया। सही बात है, ऑप्शन डी का था। ठीक है, अब वाला क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह को बदल दिया जाता है तो क्या होगा? 243, अरे ऐसे कर देते हैं, 243 प्लस 9 के टेबल में कितना जाएगा? अरे 9 से 40 में कितने जाएगा? 9 से 40 में कितनी बार आता है? 4 बार। 81, 4 5 5 3 बार आएगा, 27 आएगा इसका। माइनस का क्यों? इसका 27 हो रही, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 5 बार है, और ये 9 3 बार है, तो टोटल करेगा तो 3 बार बचेगा, 27 आएगा। 27 आएगा। 4 दिन कितना होता है? 4 दिन होगा 76, और प्लस 200 करो। अब देखो क्या होगा, ये 1 बचेगा नहीं, 6 4 प्लस 3 6 4 4, अरे रुको इतनी जल्दी नहीं, 200 में 76 गया तो कितना बचेगा? 24, और 24 27 जोड़ो कितना होगा? 124 27 जोड़ो कितना होगा? 1 लगा 5, 151 सही आंसर है, करेक्ट। आगे बढ़ो। यदि 1 प्लस 1 1
यदि एक वृत्त का व्यास टी क्यू से होता है, एक बाहरी बिंदु के ऊपर विस्तृत किया जाता है, इस वृत्त पर बाहरी बिंदु में स्पर्श रेखा खींची जाती है, ऐसा इतना है तो वृत्त क्या है? एक वृत्त का व्यास टी क्यू होते हुए एक बाहरी बिंदु एक्स से विस्तृत किया जाता है, वृत्त पर बिंदु वाई पर स्पर्श वृत्त के सारे क्वेश्चन को चेक करो। वृत्त से रिलेटेड जितने भी स्पर्श रेखा वाला है तो सब चेक करना है। ये क्या क्यू जी सी ओ एफ डब्ल्यू एम ई डब्ल्यू टी डी एस पर क्षेत्र पर क्या आएगा? 17 2 कम एम है 2 कम, क्योंकि 15 में 2 कम 11 2 कम 11 में इधर 9 आई जाएगा। जी 7 एफ 2 कम 1 कम 1 कम 1 कम। यदि एक में इमारत में 6 अलग है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यदि इस इमारत में है सबसे निचले तल पर क्रमांक 1 है, 2 3 4 5 6। यदि उसमें ऊपर वाले तल क्रमांक है तो इस प्रकार चलना 6 तक है। वाई और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, वाई और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें वाई एच के नीचे रहता है। वाई जो है एच के नीचे रहता है, तो ये एच ऊपर आएगा, एच ये ऊपर आएगा, ठीक है। और फिर जी एक विषम क्रमांक है, विषम क्रमांक है, विषम में आएगा। कहते हैं जो हमारे तल पर है वाई के ठीक ऊपर रहता है, और वाई के ठीक ऊपर रहता है, पता नहीं कि कब कितना ऊपर रहता है, वाई के ठीक ऊपर रहता है, जस्ट ऊपर रहता है क्या? एस ए के नीचे तल पर, एफ जो ए के नीचे किसी एक तल पर और पी के ऊपर किसी एक तल पर रहता है। एफ जो है ए के किसी तल पर और पी के किसी ऊपर पर रहता है, ठीक है। तो तल पर कौन है? तो मैं तो पहले तो एच वाई को बना लेता हूँ। एच वाई को कहीं भी क्यों बना सकते हो यार? अगर वो विषम संख्या पे आएगा, यानी जी इधर भी आ सकता है, जी इधर भी आ सकता है, और जी इधर भी आ सकता है, इधर आ सकता है एच। थिंकिंग यहाँ पे लिखा है जी विषम संख्या, जी विषम क्रमांक वाई के ठीक ऊपर रहता है, वाई के ठीक ऊपर रहता है। तीन कंडीशन बताओ जो भी देखा जाएगा। 3 कंडीशन पे ही मज़ा आएगा। पहले कंडीशन है जी यहाँ पे जी के ऊपर ठीक रहता है तो वाई नीचे आ जाएगा, जी यहाँ वाई ऊपर आ जाएगा, जी नीचे, यानी ये वाली कंडीशन फेल हो गई। अब 2 कंडीशन चल रही है। एस के ऊपर ए रहेगा, ए तो ऊपर ही रहेगा, ए तो पक्का है। ए अगर ए ऊपर है, ए यहाँ है, 3 व्यक्ति रहते हैं, एच यहाँ है, वाई इधर आ जाएगा। नहीं, अगर वाई यहाँ है तो एच इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा ए, इधर एफ और इधर पी। तो तल से 5वें क्रमांक पे कौन है? ए। बहुत सही, वेल डन। कैसे किया एक बार फिर से करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब विषम में चाहिए जी इधर भी बैठ सकता है और जी इधर भी आ सकता है और जी इधर भी आ सकता है। जी इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि जी के नीचे बाई है, जी के नीचे बाई है, ये वाला कट जाएगा। जी किधर आएगा? जी आएगा इधर आएगा, और इसमें किधर आएगा? जी इधर आएगा। जी के नीचे बाई है, बाई नीचे, ठीक है।
अब वाई एच के ऊपर है, इसके बीच में 3 है, तो ये वाला तो कट गया, तो यही आएगा यहाँ पे एच आएगा, वाई नीचे है, ये ऊपर आएगा तो मुझे एच नीचे है तो पी इधर आएगा। ठीक है, ये है क्रम, ये क्रम बनेगा। आगे बढ़ो। इसमें से कौन सा ग्रुप संबंधित नहीं है? एक समान है लेकिन एक संबंध नहीं है। एन आर के ओ 14 18 4 ज़्यादा 11 15 4 ज़्यादा। ई आई बी एफ 5 9 4 ज़्यादा 4, यानी ये गड़बड़ है। एन जी क्यू आई जेड बी से पिक किया जाता है तो इसका फॉर्मूला निकालना है। देखो 11 17 5 ज़्यादा 6 ज़्यादा 14 9 5 कम 6 ज़्यादा 5 कम 22 24। अच्छा समझ गया, 6 ज़्यादा 5 कम 4 ज़्यादा 3 कम। यार देखो, प्रोवाइड एक ही शब्द में अक्षर, प्रोवाइड वाले शब्द में प्रत्येक स्वर को अक्षर को वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले, चलो इसके बाद आज के लिए सही रोकते हैं।